नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं प्राकृतिक गैस। आज हम बात करेंगे नेचुरली गैसों के बारे में कि भारत की आर्थिक स्थिति में जो प्राकृतिक गैस है या अन्य देश में प्राकृतिक जो गैसें हैं वो कितनी भूमिका निभाती है। देखिए, जो कि ये ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता था। हमने कोयला बताया था, उसके बाद कोयला का विस्तार पूर्वक बताया था, उसके खाने बताया थी कहाँ से उत्पादन होते हैं। उसके बाद हमने पेट्रोल बताया था, उसकी बताया कि कहाँ से इसका उत्पादन होता है। उसके बाद हम बताए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस भारत के वातावरण व आर्थिक स्थिति में इसकी कितनी भूमिका है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक गैसों के बारे में। देखिए, जो प्राकृतिक गैस होती है क्या होती है, वातावरण के लिए, वातावरण में कोई हानि नहीं करती। जो प्राकृतिक गैस होती है वातावरण कोई हानि नहीं करती। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या मतलब प्राकृतिक मतलब कि ये वातावरण को अशुद्ध नहीं करती बल्कि क्या करती है, शुद्ध करती है। उसके क्या है कि जो भी मनुष्य जैसे हम लोग हैं तो क्या आती है, ऑक्सीजन जो है कि ये वरदान है। ऑक्सीजन क्या है, वरदान है। तो हम लोग ऑक्सीजन से ही जी रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन से क्या जी रहे हैं। ऐसे बहुत से प्राकृतिक गैसें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। हम मैं भी ये समझेंगे। देखिए, मैं भी बताया हूँ कि जो प्राकृतिक गैस है कहाँ से उत्पादन की जाती है। उसके विस्तार पूर्वक बताया है कि प्राकृतिक गैस की विस्तार पूर्वक के बारे में समझेंगे। जहाँ से क्या होती है कि आप एक मैप बनाइएगा, मैप के जरिए आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके बाद आप डिनोट करिएगा, इसके प्रमुख प्रमुख जो पॉइंट है डिनोट कर लीजिएगा। तो हम जैसे कि आप जानते हैं कि जो घरेलू जो कि गैस सिलेंडर जो होता है वो क्या होती है, ब्यूटेन प्रोपेन उसमें जो कि मिला रहता है। तो जो कि वो क्या होती है, हानिकारक नहीं होती। वो क्या होती है, हानिकारक नहीं होती। कि प्राकृतिक गैस है जो कि गैस सिलेंडर का जो वजन है 14.2 kg है, आप जानते भी होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक गैसों के बारे में, नेचुरली गैस के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। जो प्राकृतिक गैस है एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ये मतलब स्वच्छ है कहने का आशय ये है कि ये वातावरण को अशुद्ध नहीं करती, वातावरण को अशुद्ध नहीं करती, इसलिए इसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधन माना जाता है। जो पेट्रोलियम के साथ अलग भी पाई जाती है। देखिए, कभी पेट्रोलियम भी पेट्रोल में भी पाया जाता है और कभी ये अलग भी पाया जाता है। कभी ये पेट्रोल में भी पाया जाता है और ये अलग भी पाया जाता है। आगे देखिएगा, इसका प्रयोग उद्योगों, मशीनों को चलाने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है ये उद्योगों की, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बिजली उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, रासायनिक उर्वरक में भी इसका उपयोग है। देखिए, रासायनिक उर्वरक जैसे आप जानते होंगे कि जो डाई हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इन सब में भी प्राकृतिक गैसों का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, यूरिया नाइट्रोजन 47% पाई जाती है। यूरिया में जो नाइट्रोजन है 47% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो भी प्राकृतिक गैस है। यूरिया में मतलब रसायन में भी, रसायन खाद में भी देखिए आप बताया कि रासायनिक उर्वरक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखिएगा, इसे पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, जितनी भी पेट्रोलियम रसायन उद्योग है उसमें प्राकृतिक गैस को कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक गैस को प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सुनिएगा, जैसे आप देखिए, इसे पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक गैस है पेट्रोल रसायन उद्योग में किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, कार्बन डाई के कम उत्सर्जन के कारण इसे पर्यावरण के अनुकूल माना गया है। जो ये प्राकृतिक गैस है, कार्बन डाई का उत्सर्जन बड़ा कम होता है, इसलिए इसे पर्यावरण के अनुकूल माना गया। मतलब कहने का ये है कि वातावरण को यह अशुद्ध नहीं करती, वातावरण को यह अशुद्ध नहीं करती, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल माना गया है। आगे देखिएगा, प्राकृतिक गैस को वर्तमान का शताब्दी ईंधन कहा जाता है। शताब्दी ईंधन कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक गैस बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं यहाँ पर कि बाड़मेर, बॉम्बे हाई बसिन क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं क्या है, यहाँ से प्राकृतिक गैस उत्पन्न हो रही है। देखिए, आज की देखा जाए कि देश की जो भी आर्थिक स्थिति जो भी
टिकी हुई है ये सब खनिजों से ही टिकी हुई है, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे ऊर्जा संसाधन, तापीय बिजली उत्पादन हो, तो ये सब इसी से टिकी हुई है। देश की स्थिति इसी सब पे क्या है, टिकी हुई है। देखिए प्राकृतिक गैस को वर्तमान का शताब्दी ईंधन कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज व उत्पादन का कार्य, भारत में जो भी प्राकृतिक गैस व खोज का जो भी कार्य है वो देखिए ONGCL के द्वारा इसके प्रसंस्करण तथा संप्रेषण का वितरण गैल के द्वारा किया जाता है। गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल का फुल फॉर्म जो होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह किया जाता है। देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में प्राकृतिक गैस और उसका प्राकृतिक गैस का उत्पादन व खोज किया जाता है। आगे देखिएगा, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई और पश्चिम क्षेत्र है। भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक जो गैस का उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई और पश्चिम क्षेत्र से किया जाता है, बॉम्बे हाई और पश्चिम क्षेत्र से किया जाता है। असम के नहरकटिया मोरान क्षेत्र, मतलब कहने का आशय है कि भारत में किस स्थान से प्राकृतिक गैस उत्पादन की जाती है। देखिएगा असम के नहरकटिया मोरान क्षेत्र, जगतिया गोधा गुजरात में है। गुजरात के दो ऐसे क्षेत्र जहां से क्या होता है प्राकृतिक गैस उत्पादन किए जाते हैं, जगतिया और गोधा। आगे देखिए तमिलनाडु के कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे मंगमडम और अवाडी, यह मंगडम और अवाडी ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ से प्राकृतिक गैस उत्पादन की जाती है। बाढ़ में जो कि राजस्थान में इत्यादि ऐसे स्थान है, आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे स्थान है जहां से कि प्राकृतिक गैस उत्पादन किए जाते हैं। आगे देखिएगा सन 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के सन 2002 के में देखा जाए तो आंध्र अपतटीय क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी के 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस प्रचुर भंडारों की खोज की गया है। कहने कहा से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रिलायंस के द्वारा 6 कृष्णा व गोदावरी में, कृष्णा व गोदावरी के समीप 6 मतलब 6 प्राकृतिक सॉरी 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे क्षेत्र पाए गए हैं जहां पर क्या है प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। देखिएगा कृष्णा और गोदावरी के 6 बेसिन में प्राकृतिक प्रचुर भंडारों की खोज किया गया है। देखिए रिलायंस के द्वारा, किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा। देखिए रिलायंस निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है जो 6000 फीट गहराई की खोद कर गैस का पता लगाया है। आंध्र प्रदेश के अपतटीय क्षेत्रों में कृष्णा व गोदावरी के 6 ऐसे बेसिन क्षेत्र हैं जहां रिलायंस के द्वारा, रिलायंस कंपनी के द्वारा 6000 फीट की नीचे गहराई तक खोद कर वहां से प्राकृतिक गैस की भंडारों की क्या किया है, खोज किया है। क्या किया है, खोज किया है रिलायंस ने, कंपनी ने। किसने, रिलायंस कंपनी ने। आगे देखिए कृष्णा गोदावरी के 6 बेसिन क्षेत्र में 2000 वर्ग किलोमीटर तक, देखिए कृष्णा गोदावरी जहां कृष्णा और गोदावरी है, कृष्णा गोदावरी के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक प्राकृतिक गैस उत्पादन की जाती है। कृष्णा गोदावरी के 2000 क्षेत्र तक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में 2400 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र जो है वहां पर भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन की जाती है। तो देखिए भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन शीर्ष 5 अपतटीय असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा का स्थान है। देखिए भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो गैस उत्पादन में अग्रणी है। देखिए अपतटीय असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। अपतटीय असम, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का ये सब स्थान है जो गैस उत्पादन में अग्रणी है। आगे देखिएगा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई। इससे पूछा जाए कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये हजीरा जगदीशपुर बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण की गई है। तो देखिए प्राकृतिक गैस के बारे में हो गया। देखिए उतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और उतना महत्वपूर्ण है कि आप जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम बता दिए, आप जरूर नोट करिएगा। ज़्यादातर विशेष आप कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उस पर ज़्यादातर केयर करिएगा, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है।
उसको देखिए यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है यहाँ से भी क्या होता है, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होती है। राजस्थान के बाड़मेर से भी क्या होती है, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। बॉम्बे हाई और पश्चिम क्षेत्रों से भी यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होती है। और प्राकृतिक गैस देखिए तमिलनाडु के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कि प्राकृतिक गैस का क्या होता है, उत्पादन होते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस हो गई। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।